अस्सलाम वालेकुम हुमायूं बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त पीटीआई के लिए अपने आजाद उम्मीदवारों को रोके रखना है, तो इसके हवाले से क्या स्ट्रैटेजी तैयार किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट पे जो लोग छोड़कर चले गए हैं, उनकी हिफाजत उनके हलके की आवाम करेगी जिन्होंने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, इमरान खान को दिया था। अगर कोई उनके वोट का तखद्दुस नहीं रखते या उनके साथ खयानत करते तो फिर जिनका वोट है वो जाने और जो खयानत कर रहा है वो जाने, इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर उनके लिए ये कि वो अपने इर्द गिर्द देख लें कि हुआ क्या है। जहांगीर तरीन जैसे बंदे को सियासत छोड़नी पड़ गई है, परवेज खटक जैसे बंदे को जो पीटीआई को केपी में तोड़ना चाहता था खुद टूट फूट गया है। तो अगर वो अपने फ्यूचर को जब बचाना चाहते हैं तो ये याद रखें कि वो पीटीआई को ना छोड़े। नून लीग का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आगे फ्यूचर में सिर्फ वही पॉलिटिक्स रहेगी कि जो कि सही पॉलिटिक्स होगी। तो आज अगर ये छोड़ना चाहते हैं सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन फिर गिला ना करना। सेनेटर साहब, ये तो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करते हैं कि वो जहांगीर तरीन की तरह ग्रेस का मुजाहिरा करते हैं या फिर लोटे हो जाते हैं। आप वोटर सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि उनके घरों के बाहर एहतजाज करें, तो एहतजाज का रास्ता अपनाने को कह रहे हैं, ये इंतशार का रास्ता है। इससे कोई रुकेगा तो नहीं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को रोकने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ऐसे तो वो रुकने के नहीं है। देखिए, इस तरह ये है कि टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो एक चीज होती है उसको हम कहते हैं ऑनर, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ ऑनर। अगर कोई शख्स जो अंदर से चोर हो, जो अंदर से बेईमान हो, जो ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके एक बात करते हैं और फिर उससे मुकर जाते हैं, उसको ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं। वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को खुद हिसाब देगा और वो इन सब चीज़ों का हिसाब देगा। रही बात ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं छोड़ेंगे और मेरे ख्याल में जिस तरीके से जो बात आगे जा रही है कोई नहीं छोड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अगले एक आध दिन में कम से कम कोई 15-16 ऐसे हलके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से छीने गए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को अपना रोल अदा करना चाहिए। जब उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस में तो गलतियां देख ली थी, तो आज इस इलेक्शन में भी गलतियां देखें और उसको करेक्ट करें और उसको करेक्ट करें। तो यही सही तरीका है। अगर आपने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, ये वाहिद तरीका है और इसमें हर वो शख्स जो इन्वॉल्व है। लेकिन आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तो कह रहे हैं कि पीटीआई बैक तकरीबन 30 से 35 कैंडिडेट्स हैं जो पीटीआई छोड़ने पर आबादा हो गए। देखिए, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई छोड़कर जाना चाह रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उनकी पॉलिटिक्स खत्म पाकिस्तान में, वो खत्म हो जाएंगे। उनके पूरी ना सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स खत्म होगी, वो इतने बदनाम हो जाएंगे कि वो शायद इस मुल्क में ना रह सकें, इतने बदनाम हो जाएंगे। सेनेटर साहब, ये तो सब अपनी जगह पर, लेकिन पीटीआई का हुकूमत बनाने का ख्वाब तो चकना शुरू हो जाएगा। कोई ख्वाब नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो मैराथन रेस के लिए जा रही है, वो 100 मीटर स्प्रिंट के लिए नहीं जा रही है। हम लोग उसूल की सियासत करेंगे, हम किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे। अगर हम नहीं बना सकते नहीं बनाएंगे, हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन हम इसके बाद हम कोशिश करेंगे जो गलतियां हमने की थी पास में, हम वो गलतियां ना दोहराएं। हम अपने इक़्तिदार के लिए अपने उसूल ना बदलें, हम अपने उसूलों के लिए इक़्तिदार को बदल सकते। तो ये कहिए कि पीटीआई की इस वक्त की स्टेटेड पोजीशन क्या है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला हो चुका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो है हाई मॉरल ग्राउंड्स। हमने इंशाल्लाह ताला हर वो काम करना है जो हमने स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का हाई मॉरल ग्राउंड्स पे ले जाना है। हमने हर एक को नीचे से उठा के ऊपर ले जाना है ताकि पाकिस्तान भी उस सफों में आ जाए जहां पे बाकी लोग हैं। कि जैसे आपने देखा है कैसे लोग हैं, आप लोगों ने देखा है कि क्या नाम है, हाफिज नईम साहब। हम ऐसे लोग पाकिस्तान को चाहिए। हमें चाहिए मुस्तफा नवाज खोखर साहब जैसे, हमें चाहिए कायरा साहब जैसे लोग चाहिए कि जो जब देखें कि यार शिकस्त हो रही है तो वो उसको तस्लीम करे। नहीं, मैं तो आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं सेनेटर साहब, क्या पीटीआई ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया है या उसमें जम होने का फैसला किया? क्योंकि रिजर्व सीट्स को सिक्योर करना इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो पीटीआई के अपने इजलास में कोई फैसला हुआ है या इस हवाले से आपकी मरकजी मजलिस आमला क्या कह रही है? सर, ये आज कल में ये फैसला हो जाएगा। ये हमारी लीगल टीम की आज शाम को मुलाकात है उनकी, वो आपस में डिसाइड करेंगे, इनके लीगल पहलूज को देखेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे उस लिहाज से जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुकूमत बनाना नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने हाई मॉरल ग्राउंड्स के बेसिस पे अपने मंशूर के लिहाज से अपनी सियासत करें, ना कि इख्तिदार की सियासत करें। हमें ये पता था कि ये पीएमएलएन वाले वो पैसों के चोर
رہے, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ووٹ کے چور بھی نکلیں گے, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مینڈیٹ کی بھی چوری کریں گے, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ لوگوں کے کینڈیڈیٹس پہ ڈاکے ڈالیں گے. تو اگر یہ اس قسم کی سیاست ہے تو ہم اس سیاست کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم آ گیا پاکستان میں کہ ہائی مورل گراؤنڈز کی بیسس پہ سیاست ہونی چاہیے. کیا پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جماعت اسلامی کو جوائن کرنے کا تو نہیں سوچ رہے, یا انسٹرکشنز پی ٹی آئی کی طرف سے ہے کہ جماعت اسلامی کو جوائن کر لیں یا جماعت اسلامی میں ضم ہو جائے؟ دیکھیں, مجھے نہیں معلوم کہ وہ سوچ رہی یا نہیں سوچ رہی, یہ تو ساری چیزیں اگلے 1-2 دنوں میں ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. اگر 17 کو آ گئی ہے اسمبلی کے وہ آ رہا ہے تو اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی ڈیسائیڈ ہو جائے. 4-5 دن ہیں, 4-5 دن میں تو قیامت بہت چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ کو کیا پتا جی. تو لیٹس ڈیسائیڈ, لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ ایک بات دیکھنا, پاکستان تحریک انصاف اگر اللہ نے چاہا تو پاکستان تحریک انصاف حکومتیں بنائیں گی 3 جگہوں پہ, انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی اگر اللہ کی مدد ہمیں ملی تو. ٹھیک سر, لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, پاکستان تحریک انصاف نے سینٹر میں اور کے پی میں کیا سوچا ہے؟ یعنی وزارت عظمیٰ کو امیدوار کون ہوگا اور کے پی میں چیف منسٹرشپ کے لیے کون فیورٹ ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا ہر ایک کینڈیڈیٹ اس قابل ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جا سکے. جو سینئر لوگ ہیں ان میں سے 5, 6, 7, 8 نام ہیں. اس میں سے آپ دیکھیں اسد کیسر ہے, اس میں سے عاطف خان ہے, اس میں سے علی محمد ہے, اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس لیول پہ جا سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر کیا کہہ سکتے ہیں وزارت اعلیٰ کی بات کریں تو اس میں 1 درجن نام ہیں, ان میں سے کوئی بھی اس قابل ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک کنسنسس ہو جائے گا اور اس کے بیسس پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اللہ خیر سے اللہ. بہت بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے.